हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका मटेरियल कॉस्टिंग, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंसेप्ट कर लिए थे। कल की क्लास किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, वो रह गई थी, और आज की क्लास हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 10। ये आपके वार्म अप के लिए एग्जाम्पल है, बकवास सा। बस एक बात आपको यहाँ सीखने को मिलेगी और कुछ भी नहीं है। क्या दे रखा है? आइए, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1.5। परचेज प्राइस कितना है बच्चों? 1.5। एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है कितना? 1,20,000। देखो, एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ए, एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1,20,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक बार अगर हम ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं भैया माल ला दे, उसकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो कितनी है? 80 है। प्रैक्टिकल लाइफ में 80 नहीं होती, ज़्यादा होती है। बस क्वेश्चन हैं ये, तो यहाँ पर आपको डिजिट्स थोड़े क्या मिलेंगे? स्मॉल ही मिलेंगे। तो क्या दे रखा है? जो ऑर्डर कॉस्ट है वो कितना है बच्चों? 80 रुपीज़। इसका जो स्टोरेज कॉस्ट, जिसका सेकंड नाम क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट दे रखा है बच्चों 20%। 20% किसका होता है? यहां लिखा है 20% ऑफ परचेज प्राइस। अगर परचेज प्राइस लिखा नहीं होता तो 20% किसका होता? परचेज प्राइस का ही होता। सर कैसे? स्टोरेज कॉस्ट में बेसिकली क्या आता है? इंश्योरेंस। बताया था हमने आपको, इंश्योरेंस। मुझे बताओ, अगर मैं बाइक की इंश्योरेंस करवाता हूं, वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम 20% है, तो किसका 20%? बाइक की कीमत का। तो जो स्टोरेज कॉस्ट होते हैं, जो परसेंटेज में अगर आपको दे रखा हो, तो वो ऑलवेज किसका होता है? परचेज प्राइस का होता है। कई बार आपको बहकाने के लिए, कई बार आपको डराने के लिए साथ में एक दो वर्ड और जोड़ देते हैं, डरना मत। 20%, 10% दे रखा है ना, तो वो हमेशा किसका होता है? परचेज प्राइस का होता है। तो 20% किसका है? प्राइस का। प्राइस कितनी है मेरे लाल? 1.5। कितना हो गया? 0.30। क्वेश्चन निकालते हैं, कंप्यूट EOQ। EOQ का मतलब होता है कि वन टाइम परचेज कितना होना चाहिए। साल भर की रिक्वायरमेंट 1,20,000 है, सारा का सारा माल एक साथ खरीद लें क्या, या इन इंस्टॉलमेंट परचेज करें? इन इंस्टॉलमेंट परचेज करेंगे। तो यहाँ बताइए EOQ निकालना है। EOQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि वन टाइम परचेज कितना होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या था? √2AO डिवाइड बाय C। अलग अलग बुक्स में A की जगह कुछ और लिखा होगा, U लिखा होगा। U का मतलब होता है एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल, A बोल दो। P लिखा होगा, यहां पर AOC ना लिख के कई बार क्या लिखा होगा? √2UPS लिखा होगा। U का मतलब होता है एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल, P का मतलब होता है ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, और S का मतलब होता है स्टोरेज कॉस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एब्रीवेटिव्स है। ये तो क्या है? एब्रीवेटिव्स है भैया। एनुअल यूज को आप चाहे A बोलते हैं, चाहे इसको U बोलते हैं, तुम X बोल दो, Y बोल दो, Z बोल दो, जो बोलना है बोल दो, कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बताइए 2 मल्टीप्लाई बाय A कितना बेटा? 1,20,000 इंटू O कितना है? 80 डिवाइडेड बाय 0.30। देखना 8,000 कि हम एक बार में कितना परचेज करेंगे? 8,000। इसका मतलब हो गया कि सारा का सारा माल एक साथ नहीं खरीदना है, आपको इंस्टॉलमेंट में परचेज करना है। तो अगर आप एक बार में कितना परचेज करते हैं? 8,000 परचेज करते हैं, तो आपको साल में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? तो ये निकल के आता है तुम्हारे पास में नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब कि यहां पर आपको 1,20,000 परचेज करना है, डिवाइड बाय वन टाइम परचेज कितना? 8,000। तो साल में कितने ऑर्डर हो गए? 15 ऑर्डर हो गए। 15 ऑर्डर पर एनम। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात, बकवास सी बात है, छोटी सी भी क्या है, साल में होते हैं दिन 365। 365 दिन में 15 ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर देने के बाद जब नेक्स्ट ऑर्डर जाएगा, अभी ऑर्डर दे दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर जाएगा, इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना हो जाएगा? समझ रहे हो बात? ही समझ रहे हो?
365 डेज में 15 ऑर्डर है, तो एक ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर जाएगा ना, इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना हो जाएगा? तो 365 डेज होते हैं पूरे साल भर में, और ऑर्डर जा रहे हैं कितने बच्चों? 15। तो मतलब कि एक ऑर्डर के बाद में जो नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, उन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। कितना हो जाएगा? 24.33 डेज, मतलब अप्रॉक्स 24 डेज का क्या होगा? दो ऑर्डर के बीच में क्या होगा? टाइम गैप होगा। क्लियर? ये फर्क पैदा है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। आपको मैं दे सिखाऊंगा कि जहां पर नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, यहाँ दे रखे हैं क्या? जहां पर नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, वहां पर आपको लिखना पड़ता है एजम्पशन कि हमने 360 के बेस पे निकाला है या 360। बचपन में मेरे को तो स्कूल में ही पढ़ाया गया था कि साल में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। अपने बेसिक्स को मत भूलना, 365 ही होते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ना क्लियर कट कि 360 को बेस लेके चलना है, तो क्या निकालना? 360, अदरवाइज 360 पे निकालते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा एजम्पशन कि कैलकुलेशंस आर मेड ऑन बेसिस ऑफ 360 डेज इन ए ईयर, अदरवाइज 365 पे आप निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी बात, क्या आप यहां पर टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट, तो आपको एक टोटल कॉस्ट और निकालनी, क्वेश्चन ने बोला है क्या? तो निकाल देते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों, एक तो परचेज कॉस्ट, एक होता है तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट, और एक होता है ऑर्डर कॉस्ट। तीनों का एग्रीगेट कहलाएगा तुम्हारे पास में क्या चीज? टोटल कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितना? 8000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 8000 तो एक बार में खरीद रहे हैं। ये जो टोटल कॉस्ट निकलती है ना बेटा, ये निकलती है पूरे साल भर की। तो 8,000 करते करते साल भर में तो 1,20,000 परचेज करेंगे, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1,80,000। स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं मीर? वीडियो देखी नहीं होगी। स्टोरेज कॉस्ट अगर एक बार में अगर आप 8,000 परचेज कर रहे हैं, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर आग लग गई कभी तो कितना चलेगा? 8,000। और लोवेस्ट कितना हो जाएगा? 0। जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो किसका करवाते हैं? हमारे एवरेज स्टॉक का। तो 8,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 1200। और ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कितने हैं? 15, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है भाई? 80। कितना होता है? और आपको बताया ही था मैंने कि EOQ पर ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? एक छोटी सी बात और, आंसर दे रखा है क्या? अच्छा, तभी नोट नहीं कर रहे हो। एक चीज और बता दो लास्ट, EOQ का फॉर्मूला क्या था? √2AOC। चलो मैंने तो ये कर दिया, देखते हैं क्या निकलता है। √2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना? 120 इंटू ओ कितना? 80 इंटू कितना? क्या है? 2400। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे हो? आपको EOQ का फॉर्मूला याद है? EOQ के फॉर्मूले में हम लोगों ने याद है क्या किया था? ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट को एक दूसरे बराबर लाए थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? दोनों का एग्रीगेट निकाल रहे हैं। घर पे निकाल के देखना, जब इन दोनों के फॉर्मूलों को प्लस में रखोगे ना, तो देखना क्या फॉर्मूला डेविएट होता है। ये इसमें U जो ना C वो डिवाइड में ना के कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाए। घर पे देख लेना, वो तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था √2AO डिवाइड बाय C वाला, इसको भी देख लेना घर पे। तो ये कितना आ रहा है? 2400। ये 2400 क्या चीज है? ये 2400 क्या चीज है भाई? ऑर्डर कॉस्ट। इसको पूरा देखो तो सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट एट EOQ के लेवल पर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल पर स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट का अगर सम निकालना हो, लेकिन किस लेवल पर?
EOQ के लेवल पर अगर स्टोरेज कॉस्ट का और ऑर्डर कॉस्ट का अगर सम निकालना हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सम है ना, अच्छा एक बात हो ना, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे अगर टोटल कॉस्ट निकालना हो ना तो मैं परचेज कॉस्ट निकाल लूंगा, देन ये लिखूंगा ही नहीं, सीधा लिखूंगा मैं क्या चाहिए, सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, सीधा फॉर्मूला लगा के पुट कर दूंगा, 2400 आएगा, जोड़ दूंगा। अलग अलग करना किस लिए है? और वैसे आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दोनों का सेपरेट अमाउंट निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये हमने किया था बच्चों, कौन सा, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद में आइए बच्चों आप लोग कहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 7 पर। और आज की क्लास में बेसिकली तुम कुछ नया सीखोगे नहीं, ये सब सिखा चुका हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आइए। सेवन में क्या देखा बच्चों, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स फॉर वाई लिमिटेड 2400 ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ए कितना है 2400 पर यूनिट। प्राइस दे रखी है बच्चों कितनी, ये दे रखी है 2.4। 1 ऑर्डर प्लेस्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹4। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए। सर क्या करवा रहे हो, 4 रुपए का ऑर्डर कॉस्ट, पता नहीं कौन से जमाने की बातें हो रही है। तो ऑर्डर कॉस्ट कितनी है तुम्हारे पास में 4 है। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है 2%। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे तुम्हारा गोडाउन का रेंट हो, चाहे तुम्हारा लोन पर क्या हो, इंटरेस्ट हो, हम तो क्या लेके चलते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मिला के कितने हो गए 12%। किसका, प्राइस का। प्राइस कितनी है 0.288 आ रहेगा, 0.288। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है, EOQ निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है EOQ का, √2 डिवाइड बाय C। पुट करें 2 इंटू ए कितना 2400 इंटू O कितना 4 डिवाइड बाय 0.288। आवाज आ रही है सर नहीं रुकने वाले अभी। मैंने कहा था वो आपको डराएगा, आपको बहकाएगा, आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। परसेंटेज में दे रखा तो किसका होता है, हमेशा प्राइस का होता है। लेकिन सर अभी रुक जाओ, प्रूव कर दूंगा, 2 मिनट रुको। यहाँ बताओ कितना आएगा, 258.19 यूनिट्स। मतलब कि एक बार में कितनी खरीदेंगे, उसको फोन करेंगे भाई 258.19 भेज दे, अराउंड 260 के आसपास रखेंगे। लेकिन हाँ ये हमारा प्लान है, बेसिकली आपको लिखना इतना ही है 258.19। अच्छा टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो क्या, टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट बच्चों कितना होगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 2.4। ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालोगे, साल भर में 2400 चाहिए, एक बार में कितना मंगा रहे हैं 258.19। तो ये निकल जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने भी आते हैं ना आने दो, डरने का नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। एक लास्ट चीज, स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, स्टोरेज कॉस्ट कितना है 0.288। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 258.19 से या उसके एवरेज से। ये बात वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ो क्या लिखा है। ये बोलता है कि 10% ऑफ यहां करना है उसका एवरेज। ये जो स्टोरेज कॉस्ट निकलती है वो निकलती है एवरेज इन्वेंट्री पे, वो यहां एवरेज करना है, यहां नहीं करना है एवरेज। यहां पर तो ये जो परसेंटेज में दे रखा है ना वो किसका होता है, परचेज प्राइस का होता है।
ये बोल रहे हैं ना 10% है, 2% है, 12% है, किसका? एवरेज का। तो एवरेज इन्वेंट्री मुझे यहां निकालनी है, यहां पर इन्वेंट्री नहीं निकलती, यहां पर तो केवल क्या निकलती? स्टोरेज कॉस्ट का अमाउंट निकलता है, वो कितना है? 0.288। अब ये बोल रहे हैं ना एवरेज इन्वेंट्री, वो मैं यहां निकालूंगा, 258.19 बाय 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोबारा बोल देता हूं, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 10% प्राइस का है, अच्छी बात है, प्राइस का है। क्वेश्चन बोलेगा 10% है, तो भी किसका है? प्राइस का है। वो बोलेगा 10% एवरेज इन्वेंट्री का है, यहां वो एवरेज इन्वेंट्री पे निकलेगा स्टोरेज कॉस्ट। लेकिन इस फॉर्मूले में जब मैं पुट करूंगा ना, तो यहां पर जो परसेंटेज फिगर दे रखे होंगे ना, वो किस पे कंप्यूट होता है? हमेशा परचेज प्राइस पे। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इंश्योरेंस कम जाके बोलता हूं कि भाई साहब इंश्योरेंस करवानी है, वो बोलता है देख भाई प्रीमियम जो है ना वो 20% होगा तेरे एवरेज स्टॉक का, 20% होगा किसका? एवरेज स्टॉक का। तो मैं जेब से रुपए निकाल के कितने दूं उसको? तो 20% को पहले मल्टीप्लाई किससे करूंगा? उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा ना। वो बात अलग है कि टोटल जब अमाउंट पे करूंगा ना, तो वो किस पे पे करूंगा? एवरेज स्टॉक पर। लेकिन 20% किसका होगा? वो उसकी प्राइस का होगा। हमेशा ही करते हैं, बेकार है, डरा रहा है, डरने का नहीं है। हम हमेशा ही किस पे निकालते हैं? एवरेज पे निकालते हैं। नहीं बोलता तो भी किस पे निकालते हैं? एवरेज पे निकालते हैं। ये आ जाएगी तुम्हारे पास क्या चीज? टोटल कॉस्ट। क्लियर है बात बच्चों? एग्जाम्पल नंबर आपने 6 किया, आपने 7 किया, एग्जाम्पल नंबर 8 करो। अच्छा उससे पहले ना आपको यहां पर स्पाइरल में ना एग्जाम्पल नंबर 4, 5, ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप घर पे ट्राई कर लेना। मैं तो एग्जाम्पल नंबर 8 करवा रहा हूं। आइए, हाँ जी बताइए क्या बनाना है आपको? मनीष लिमिटेड बहुत ही पवित्र कंपनी है। ये बोलती है कि यार हमें प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा? दबंग। इसकी मंथली सेल कितनी है? 2000। ये तो चलो नाम है। सबसे पहले बताइए कि EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बस ना, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब एनुअल रिक्वायरमेंट ढूंढे, क्या दे रखा है? ये बोलते हैं कि मंथली तो कितना है? 2000। तो एनुअल कितना हो जाएगा? इंटू 12, 24,000। क्लियर है? तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? खुद देखें, ये एनुअल रिक्वायरमेंट है या एनुअल सेल है? ये तो एनुअल सेल है बच्चों, हमें एनुअल रिक्वायरमेंट निकालनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट के बारे में क्या बोलता है? टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दबंग कंपनी नीड्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल खान। तो आपको एक दबंग बनाने के लिए कितने खान चाहिए? 2 खान चाहिए। तो बताइए एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 2000 महीने का इंटू 12, और एक पीस पे 2 खान चाहिए होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 48,000। आगे इसके बाद में क्या दे रखा है भाई? प्राइस दे रखी कितनी? 20। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट कितना है मिलान? 120 रुपए। और स्टोरेज कॉस्ट कितना है? 20%। किसका होता है? प्राइस का होता है। वहां बाद में निकालते रहेंगे, यहां पर तो 20% किसका होता है? प्राइस का। प्राइस कितनी है? पुट कर दें। देखना कितना आता है? EOQ 1697. और इसके बाद में क्या निकालना है? कंप्यूट EOQ निकल गया। और ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डर एंड होल्डिंग। अब इसे होल्डिंग क्या आ गया? होल्डिंग का मतलब संभालने का खर्चा। हिंदी में सिंपल भाषा में बोलते हैं माल को संभालने का खर्चा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरेज, इंग्लिश में बोलते हैं कैरिंग, इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग, वो बात एक ही है। तो सीधा निकालना क्या है मुझे सीधा क्या निकालना है कि ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट टोटल निकालिए ना। सीधा निकालूंगा ना मैं फॉर्मूला,
सीधा निकाल दूंगा सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, डायरेक्ट मेरा निकल के आ जाएगा। मैं कोई अलग से ऑर्डर कॉस्ट निकालूं, अलग से स्टोरेज कॉस्ट निकालूं, फिर दोनों को ऐड करूं, डायरेक्ट मैं पुट करके सीधा क्या कर दूंगा, खेल खत्म। बात समझ में आ गई बच्चों? आपने दबंग भी कर लिया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ढंग का। अगर आप कसम खा के बोलें कि पहले आंसर नहीं देखेंगे तब तो मजे वाली बात है। एग्जाम्पल नंबर 14, अगर आप आंसर नहीं देखते हैं तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। जी भाई, आंखें तो खुली रख ले, भली नियत पे पट्टी होनी चाहिए। एक्चुअली आंखें तो खोल के रखनी होती है। एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़े, स्टार्ट हो जाए। Example number 14, company manufacture a product from a raw material which is purchased at rate of rupees 60 per kg. Company incur handling cost of 360 plus freight 390 per order. Incremental carrying cost of inventory of raw material is 0.5 per unit per month. In addition, the cost of working capital finance, loan, interest, ब्याज कल करवाया था ना वर्किंग कैपिटल में, जो वर्किंग कैपिटल पे जो लोन लेके आते हैं उसका जो ब्याज है वो कितना है, 9 रुपीज पर केजी पर एनम है। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट। एनुअल प्रोडक्शन कितना है बिलाल, 1 लाख। एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड, 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बताइए EOQ फॉर्मूला लगाइए, EOQ √2 AO डिवाइड बाय C। ए का मतलब एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल। बताइए एनुअल यूज कितना है, 1 लाख। 1 लाख तो प्रोडक्शन है, तो यूज कितना है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.4। क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। जो तो ये बोलता है कि यार एक रॉ मटेरियल जब लेके आते हैं ना उससे 2.5 सॉरी, एक रॉ मटेरियल लेके आते हैं उससे 2.5 फिनिश गुड्स बन जाता है। मतलब कि कम रॉ मटेरियल से ज्यादा फिनिश गुड्स बन जाता है। तो 1 लाख का अगर फिनिश गुड्स चाहिए तो रॉ मटेरियल तो क्या चाहिए, कम चाहिए ना। तो वो बात समझ के आप निकाल लो, 1 लाख डिवाइड बाय 2.5 कितना आता है, 40,000। ओ का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। बताइए ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, हाँ जी 390 या 750। तो क्या दे रखा है, कंपनी इनकर हैंडलिंग कॉस्ट 360 क्या पर यूनिट, हैंडलिंग कॉस्ट है 360 क्या, 360 पर यूनिट, प्लस फ्रेट रुपीज 390। तो 390 का कुछ पर ऑर्डर लिखा हुआ है, 360 का कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये दोनों किस पे हैं, पर ऑर्डर पे हैं। तो अगर आपको 360 के साथ कुछ दे नहीं रखा है, साथ में दे रखा है प्लस 390 रुपए और है, और क्या लिखा हुआ है, पर ऑर्डर है। इसका मतलब तो जो आगे वाला अमाउंट था 360 वो भी क्या है, और जो खर्चा पर ऑर्डर डिपेंड करता है वो किस में आता है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। कितना हो जाएगा मिलाल, 750। और क्या आता है, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या, पर यूनिट
पर एनम, साल भर का इंश्योरेंस का खर्चा 1 यूनिट पर 1 साल का कितना है, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। इसमें रेंट आएगा वो भी साल भर का आएगा, इंटरेस्ट आएगा वो भी साल भर का आएगा, इंश्योरेंस आएगा वो भी साल भर का आएगा। बताइए कितना है कैरिंग कॉस्ट। ये बोलता है कि 0.5 रुपीज पर केजी, 0.5 तो ये हो गया और 9 रुपए आगे इंटरेस्ट दे रखा है तो 9.5 हो गया, तो वो 0.5 पर मंथ है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 तो ये हो गया। ये 6 किस चीज का देखना, ये तो कैरिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस से खर्चा है, प्लस साथ में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पर कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पे जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट साथ में कितना है, 9 रुपीज का, तो ये हो गया तुम्हारा 15 का। क्लियर। अब तो पुट कर दो, निकाल दो ईओ क्यू, यही पुट कर दूं क्या, √2 इंटू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइड बाय 15, कितना आया 2000। मतलब कि हम एक बार में कितना खरीदेंगे भाई, 2000 खरीदेंगे, एक बार में 2000 खरीदेंगे बस। तो अगर आप एक बार में 2000 खरीदेंगे तो साल में कितने ऑर्डर हो गए, निकालना है क्या। इसने बोला है सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी बताइए, तो साल भर में कितने ऑर्डर हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे। तो अगर 40,000 मुझे चाहिए, एक बार में 2000 है तो साल भर में 20 ऑर्डर्स हो जाएंगे। अच्छा, साल में दिन होते हैं भाई कितने, 365, और 365 दिन में 20 ऑर्डर, तो एक एक ऑर्डर के बाद में जो टाइम गैप निकलेगा वो निकाल सकते हो। बोला नहीं है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम गैप पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर। और क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, वो तुम पहली बार पढ़ रहे हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि साल में 20 ऑर्डर है, आप निकाल लो ना, मना थोड़ा करो मैं। वो भी फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट है, ये भी फ्रीक्वेंसी है कि साल में ऑर्डर कितने 20, वो भी फ्रीक्वेंसी है कि एक ऑर्डर के बाद में दूसरा ऑर्डर जब देंगे उनके बीच में टाइम गैप कितना होगा, तो 365 डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो टाइम गैप निकल जाएगा। आप एग्जाम्पशन लिख दें कि हमने साल में 360 दिन माने हैं ताकि फ्रैक्शंस नहीं आए, टू इग्नोर फ्रैक्शंस। हमने 360 माने तो 360 पे निकाल लो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा उसमें। थर्ड चीज क्या है, पढ़ें, बताएं थर्ड में क्या लिखा गया है। आपका सप्लायर आपको बोलता है कि भाई यार ये क्या तरीका है तेरा, हर 18 दिन बाद तू बोलता है माल भेज दो। अभी निकल के आ रहा है 360 बाय 20, 18 डेज। सप्लायर बोलता है कि भाई ये क्या तरीका है यार, हर 18 दिन बाद बोलते हैं माल भेज दो। भाई ऐसे मत कर यार, क्वार्टरली माल मंगवा ले। क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने से माल मंगवा ले, क्या 18 दिन से माल मंगवा रहा है। तो वो बोल रहा है कि आप क्वार्टरली गुड्स मंगवा लो यार, क्या ये 18 दिन के गैप से माल मंगवाते हो। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, 3-3 महीने से मंगवा लो, मतलब कि साल भर में 4 ऑर्डर दो, माल मंगवा लो। हम तो ऑर्डर दे रहे हैं कितने, वो बोलता है कि 4 ऑर्डर मंगवा ले। मंगवा लोगे क्या, क्या देखेंगे हमें, हम श्योर है कि यहां से हिले कॉस्ट बढ़ेगी। और बस आपसे यही इतना ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताओ कितनी डिस्काउंट आप मांगोगे सामने वाले से, तो कितना डिस्काउंट मांगेंगे, जितना भाई मेरा खर्चा बढ़ेगा ना, मैं सामने वाले बोलूंगा उतना डिस्काउंट अगर तू देता है तब तो मैं ठीक है तेरी बात मान लूंगा, 4 ऑर्डर वाली, वरना मैं तेरे चक्कर में नहीं आता। मेरे तो ये वाला सिस्टम क्या है, बेस्ट है। मुझे बता यहां से हिला ना कॉस्ट बढ़ जाएगी। और वो बोलता है कि आओ यार डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। उसको क्या पड़ी है यार, उसको क्या पड़ी है, उसको ये बताया है कि एक साथ में अगर ज्यादा ऑर्डर जाएगा ना तो उसके जो पैकिंग वैकिंग के जो चार्जेस होते हैं ना वो थोड़े कम लगेंगे। सर क्यों, ट्रांसपोर्टर लोग क्या करते हैं, कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर पैक करते हैं। अब वो कंटेनर का साइज मान लो 5000 पीस का है, तुम मंगवाते हो 800, उसका तो कंटेनर उतना ही लग गया ना, जो लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं उसके तो उतना ही लग गया, उनके महंगा बढ़ जाता है। वो बोलते हैं भाई यार ढंग से मंगवा ले तो डिस्काउंट दे दूंगा तेरे को। उसको पता है पैकिंग वैकिंग के खर्चे बच जाएंगे। और ज्यादा सेल एक साथ होगी, ज्यादा सेल एक साथ होगी तो पैसा भी ज्यादा एक साथ आएगा, उस पैसे को बिजनेस में लगा देंगे तो बिजनेस में रोटेशन घूमता है, आपकी इनकम बढ़ती है।
वो भी लालच है उसके लिए। तो यहाँ पर वो आपको बोलता है कि भाई 4 ऑर्डर मंगवा ले साल भर में, तो मुझे पता है मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना मैं क्या मांग लूंगा, डिस्काउंट। तो मुझे बताइए कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन क्वार्टरली परचेज। बताइए अगर क्वार्टरली परचेज करते हैं तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले मुझे यहां की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, पहले मुझे निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। एक निकालता हूं एट EOQ, एक निकालता हूं किस पे, एट क्वार्टरली परचेज। बताइए परचेज कॉस्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, सारा एक साथ खरीदो टुकड़ों में खरीदो, परचेज कॉस्ट में तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं। चलो फिर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परचेज कॉस्ट कितनी है, साल भर में 40,000 खरीदना है, हम एक बार में 2,000 खरीदेंगे तो भी साल भर में तो 40 ही परचेज होगा। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 24 लाख। अगर क्वार्टरली परचेज करोगे इसका मतलब साल में 4 बार परचेज करना है, मतलब कि 40,000 की रिक्वायरमेंट को 4 टाइम में परचेज करना है, मतलब 10,000 हो गया। 10 खरीदने तो कितना है 40,000 ये तो उतना ही रहेगा 24 लाख। अंतर केवल कहां आएगा, अभी भाई 20 ऑर्डर है, अभी 20 ऑर्डर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 15,000, और वहां पर कितने ऑर्डर होंगे, केवल 4 पे 750 के हिसाब से 3,000। स्टोरेज कॉस्ट यहां पर अभी 2,000 का एवरेज, और यहां जाते हैं तो हम लोग 10,000 का एवरेज मल्टीप्लाई बाय किससे 15, वहां पर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो EOQ है मुझे पता है, यहां पर तो दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये तो 24 लाख 30,000 पड़ता है, यहां 75,000, तो यहां 24 लाख 78,000 हो गया। बताइए कितना डिस्काउंट चाहिए हमें, डिस्काउंट चाहिए कितना, डिस्काउंट रिक्वायर्ड हो गया 48,000 का। अब डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल दो फटाफट। डिस्काउंट वो किस चीज पे देगा, ऑर्डर कॉस्ट पे या स्टोरेज कॉस्ट पे, उसके हाथ में तो भाई क्या है, परचेज कॉस्ट ना, तो वो डिस्काउंट 48,000 चाहिए ना किस पर, इस 24 लाख पर, इनटू कर देना किससे 100 से, कितना आ जाएगा 2% का तुम्हारा डिस्काउंट रिक्वायर्ड आ जाएगा ऑन परचेज प्राइस। स्टोरेज कॉस्ट पे वो डिस्काउंट नहीं दे सकता, वो तो इंश्योरेंस कंपनी लेती है आपसे, ऑर्डर लेता है ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रांसपोर्ट डिस्काउंट कैसे देगा, वो डिस्काउंट देगा केवल उसके हाथ में क्या है, ये परचेज प्राइस, उस परचेज प्राइस में वो आपको 2% का डिस्काउंट दे सकता है। क्लियर, हाँ आराम से नोट कर लो। सर अभी जो आपने क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या, अभी आप जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, जब आप पास हो जाएंगे, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा स्कैनर पे। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, वो किस पे करना पड़ता है, स्कैनर। स्कैनर समझते हो क्या होता है, पास्ट एग्जाम के पेपर, जब स्कैनर आप लेके आएंगे ना बच्चों, तो आप स्कैनर में खोलेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको 3 बार मिलेगा विद सेम डिजिट, 3 बार ये क्वेश्चन मिलेगा। हाँ एक बार है ना इसमें, जो अभी लेटेस्टली क्वेश्चन जब आया था सेम क्वेश्चन, उसमें ICAI ने बस हल्का सा क्या किया था, अमाउंट में चेंज किया था, 15 का 16 कर दिया था ये वाला, मतलब इसको 10 रुपए कर दिया था, ये इतना ही था, इसको 10 कर दिया, बाकी सेम क्वेश्चन था। और 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। आप स्कैनर लाएंगे तो मैं आपको उसमें बता ही दूंगा कि हाँ अब चेक कर लो, ठीक है ना। अभी तो क्या बोलूँ मैं, क्लियर। अब आइए बच्चों 11 के बाद में डिस्काउंट कितना चाहिए, अमाउंट तो समझ में आ गया 48,000 का। यहाँ टोटल कॉस्ट आ रही है 24,30,000, उसकी बात मान लेंगे तो 24,70,000, मतलब कितने से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। मैं क्यों भुगतूं, मैं नहीं लूंगा माल, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो मैं कितना डिस्काउंट मांगू, जितने से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कितना, वो 48,000 का जो डिस्काउंट देगा ना, वो ऑर्डर कॉस्ट पे देगा या स्टोरेज कॉस्ट पे देगा। तुम सेलर हो, तुम सेलर जो डिस्काउंट देता है वो किस पे देता है, ऑन परचेज प्राइस।
तो ये जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा आप ऑन परचेज प्राइस पर। तो परचेज प्राइस का कितना डिस्काउंट हो गया? 2% हो गया। हाँ जी बच्चों, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 11, अभी 12 पे आइए एक बार। अच्छा, स्पाइरल में जितने भी क्वेश्चन है ना, पूछना मत बार बार सर एग्जाम आया हुआ है क्या। 90% इसमें वही है क्वेश्चन जो सारे किस्म आ रखे हैं एग्जाम में। ये एकदम बेसिक जो एग्जाम्पल नहीं है, जो दबंग वो मैंने बनाए हुए हैं, तो वो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। ये आगे जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, सारे एग्जाम क्वेश्चन आपको एज इट इज लाइन से इसके अंदर में मिल जाएंगे, एकदम लाइन से आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जिस सीक्वेंस में इसके अंदर में थे ना, उसी सीक्वेंस में कहाँ है स्पाइरल में, बस टॉपिक वाइज क्या कर दिया, उनको आगे पीछे कर दिया, बाकी सेम है। मन की शांति के लिए वैसे जो मैं आपको एफएम का दूंगा ना स्पाइरल, उसमें पीछे की तरफ मैंने क्या कर रखे हैं, पिछले 4-5 साल के पेपर है ना, वो एज इट इज डाल रखे हैं। हाँ, कोर्स और एफएम के दोनों। एफएम के ये ऑलरेडी बहुत बड़ा स्पाइरल है। जो एफएम वाले स्पाइरल है ना, उसके पीछे मैंने कोस्टिंग के और एफएम के पिछले 4-5 अटेम्प्ट के पेपर डाल रखे हैं। तो वैसे उसमें से कवर हो जाते हैं, फिर भी आत्मा की संतुष्टि के लिए अगर आपको लाना है, इसके अंदर ला सकते हैं। अरे आओ भाई आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 12, द कंप्लीट गार्डनर is deciding on the EOQ for 2 brand of lawn fertilizer, Super Grow and Nature's On। एनुअल डिमांड दे रखी है बच्चों, क्लियर है। ऑर्डर कोर्स दे रखी है, हाँ जी। कैरिंग कोर्स दे रखी है, हाँ जी। निकालना क्या है? EOQ। फॉर्मूला तो पुट करना है मेरे भाई, कर लोगे। दूसरा बोलता है कि फॉर EOQ बताइए EOQ पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, उन दोनों का क्या निकालना है? सम ऑफ। फॉर्मूला तो लगाना है। और तीसरा क्या देखे, फॉर EOQ बताइए नंबर ऑफ डिलीवरीज साल भर में कितनी होगी। पागल, ऐसे तो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं, ऐसे घर पे बैठे कर लेते हैं तो तुम।